A very warm good morning to all dear student। आज मैं जिस चैप्टर को करवाने जा रहा था उसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास में PDF अवेलेबल नहीं है इसकी तो कोई टेंशन जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करना इसीलिए प्रीफर किया है ताकि आपको क्या PDF भी साथ साथ अवेलेबल हो जाए इसकी। If there is any grammatical part, of course I will explain this grammatical part through the whiteboard, but this is just only the explanation of a chapter, so I will explain it through the PDF. So if you are not having books, don't worry, just I am providing you the PDF form of the lesson, so just go through this PDF form. Here is the name of the chapter, and now name of the chapter is The Lost Child। Lost Child का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो खो चुका है। और कहाँ खोया हुआ है? ये मेले के अंदर खोया था ये, और कैसे खोया था इसकी पूरी कहानी है इसमें। पूरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फेस्टिवल का समय था, स्प्रिंग टाइम था, सब जो है वो मेला देखने के लिए गए। कोई घोड़े पर बैठ के गया, कोई पैदल चल के गया, कोई बैलगाड़ी में बैठ के गया, तो कोई दूसरों के कंधों पे गया। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ यात्रा होती है वहाँ पर जो है लोग दूसरों के कंधे पर भी बैठ के जाते हैं पालकी में, और अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। तो मैंने इस चैप्टर को यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था, फुटपाथ तक, ठीक है। इसमें क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया था कि किस प्रकार बच्चे को जो है रास्ते में इंसेक्ट्स वगैरह जो है टेम्प्ट करते हैं, और किस प्रकार वो बड़ा प्रभावित हो जाता है सारे खिलौनों को देखकर। और अपने जो पेरेंट्स हैं इस बच्चे के, वो कॉल करते हैं कि बेटा आ जाओ इधर, पर बच्चा चूँकि बहुत ही एक्टिव है तो वो सुनता रहता है, पर करता वही है जो उसे अच्छा लगता है। और अंत में क्या होता है कि वो भूल भुलैया में उलझ जाता है। भूल भुलैया मतलब उसके सामने जो कन्फ्यूज़न था वो क्रिएट हो गया, और जो है उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई अपने पेरेंट्स को ढूंढने की। तो पेरेंट्स उसे आवाज़ देते हैं कि फुटपाथ पर आ जाओ। उससे आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while। वो दौड़ता है धीरे धीरे, मतलब थोड़ा मस्त होके चलता है। गेली मीन्स काफ़ी शांत स्वभाव से। और उसके बाद क्या होता है? अब्रेस्ट मतलब उनके पैरेलल चलने की कोशिश करता है, साथ साथ, मतलब थोड़ी देर तो वो उनके बगल में चलने की कोशिश करता है। फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, पर क्या होता है? थोड़ी देर तक तो वो कंटिन्यू रहा, फिर क्या हुआ? लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट गया। क्यों छूट गया? उसका कारण था बहुत बड़ा पीछे छूटने का। उसका कारण ये था, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है जैसे आपने देखो तितली या और भी कोई मधुमक्खी, इनको इंसेक्ट्स कहा जाता है। छोटे छोटे कीड़े जो ज़मीन से निकलते हैं उनको भी इंसेक्ट्स ही कहा जाता है। एंड वॉर्म्स, वॉर्म्स का मतलब होता है जो केंचुए होते हैं, अर्थ वॉर्म्स जिन्हें कहा जाता है, जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। किसान के मित्र भी कहा जाता है इनको, वॉर्म्स। अलोंग द फुटपाथ, क्योंकि पगडंडी थी तो स्वाभाविक बात है खेत के अंदर बनी होगी पगडंडी, तो खेतों में क्या है, ये ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह काफ़ी निकलते हैं। जब कभी बरसात होती तब भी
बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, और वो कहाँ से बाहर झांक रहे थे? वो अपने जहाँ पर छुपने की जगह होती है, हाइडिंग प्लेस जहाँ वो छुपते हैं रात को, वहाँ से बाहर आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? कि धूप लेनी थी उनको, चूँकि स्प्रिंग का टाइम था। स्प्रिंग के टाइम में क्या है, सबको धूप चाहिए होती है सन की, तो इस वजह से वो जो है काफ़ी कंफ्यूज हो गया बच्चा उनको देखकर, क्योंकि सब इंसेक्ट्स जो है उसे बड़े प्यारे लग रहे थे और उसने पहले कभी देखे भी नहीं थे, इसलिए काफ़ी प्रभावित हो रहा था उनको देख देख कर वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम अ शेड ऑफ अ ग्रू। ग्रू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ खड़े हों, ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज। जहाँ बहुत सारे ट्रीज हों उनको कहा जाता है। वेयर दे हैड सीटेड दैमसेल्फ, जहाँ पर वो बैठे हुए थे। कहाँ पर बैठे हुए थे? ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुआं था। कुआं जो था उसके उसके जो एज एज मतलब उसका सिरा, जहाँ पर वो बैठे हुए थे, तो सिरा मतलब जैसे कुआं है पूरा गोल, ठीक है, इस कुएं के साइड में जो है ऊंची जगह बना दी जाती है, उस ऊंची जगह पर बैठे हुए थे। वेल मतलब कुआं। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो दौड़ा दौड़ा कहाँ जाता है? वो जाता है पेरेंट्स की तरफ। A shower of young flowers fell upon the child. शावर मीन्स जैसे शावर होता है बाथरूम में लगा हुआ, वो क्या गिरा था अपने ऊपर? पानी की बूंदें गिराता है। इसी तरह उस बच्चे के ऊपर फ्लावर्स, फूल की बारिश हो जाती है। फूल की बारिश क्यों होती है? क्योंकि वो जहाँ से निकला वो क्या है? ग्रुप ऑफ ट्रीज़ है, तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर जो है बसंत ऋतु थी तो फूल आ रहे थे, तो उसके ऊपर जो है उसके पेटल्स, पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ जो होती है उन्हें पेटल्स कहा जाता है, तो उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो एज ही इंटर द ग्रूव, कहाँ पर इंटर करता है? जैसे ही वो पेड़ों के ग्रुप्स के अंदर इंटर करता है, खूब सारे पेड़ होते हैं वहाँ पर, उसके अंदर से होके निकलने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर जो है वो फूल गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और उसके बाद में वो क्या करता है? अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, और क्या शुरू कर देता है? ऊपर से गिरते हुए, रेनिंग मीन्स गिरते हुए, गिरते हुए पेटल्स, पेटल्स मतलब पंखुड़ी, मतलब फूल होता है, उसको जब हम तोड़ते हैं तो उसके पेटल्स अलग अलग हो जाते हैं ना, छोटे छोटे। तो हिज हैंड्स बट लो, लो ये एक प्रकार से साउंड है, साउंड का डव का बोलने का साउंड है ये, क्योंकि वहाँ पर ही हर्ड कमिंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और शाउट करने लग गया। उसने देखा कि एक ऐसा साउंड आ रहा है। ही हर्ड द कूइंग ऑफ, कूइंग मीन्स लो साउंड होता है कू करने का, या ऐसे जिस प्रकार से डव एक प्रकार से बर्ड है, तो उसका साउंड जो है बोलने का उसको पहुंचा उसके कान तक, तो वो शाउट करता करता कहाँ भागा? अपने पेरेंट्स की तरफ भागा और शाउट करने लग गया। डव, डव मीन्स उस डव का नाम लेने लग गया। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स, और उसे याद नहीं रहा कि उसके हाथों में जो है वो पेटल्स हैं,
फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए वो सब बिखर जाती है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, आओ बेटा इधर आओ, ऐसे करके आवाज़ लगाई जाती है। किसके द्वारा? उसके पेरेंट्स के द्वारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers rounds the banyan tree, and the gatherings hymns up, they took the narrow winding footpath which led the fair through the mustard field. अब वो केपर्स राउंड द बनियान ट्री के आसपास जो है वो दौड़ता दौड़ता क्या हुआ, चूँकि बनियान ट्री आपने देखा होगा बरगद का पेड़ है तो उस पर नीचे बहुत सारे रस्सी जैसे जो है वो निकले हुए रहते हैं, उसमें खेलता खेलता वो वहाँ से निकला। नेरो संकीर्ण मार्ग था, नेरो का मतलब होता है संकीर्ण, और उसके बाद में जो है मुड़ी हुई पगडंडियाँ, पगडंडियाँ आपने देखा अगर यहाँ पेड़ है ऐसे घूमा फिरा के जो पगडंडियाँ निकलती है उसमें वो पूरी तरह से भूल गया कि मैं किधर से मुझे जाना है और मैं किधर से आया हूँ। लेड द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और सीधा वहाँ से आगे उसे क्या दिख रहा था? मस्टर्ड फील्ड, मतलब सरसों का खेत वहाँ से दिख रहा था। अब आगे का बचा हुआ लेसन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसे अच्छी तरह से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका त्वरित तत्काल सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच।